हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। माई सेल्फ महेंद्र वर्मा। इस वीडियो में क्लास 8 का मैथ्स पढ़ेंगे, जिसमें न्यू चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट आर एक्सप्रेशंस, इसके बारे में पढ़ते हैं। सपोज यू हैव x प्लस 4, सो x इज ए वेरिएबल, 4 इज ए कांस्टेंट। और इस टाइप के नंबर आप इस टाइप से बना सकते हैं। इसमें जो 2 है, 2 is a constant, x is a variable. 2y minus 4, 2y plus 4, 2 is a constant, 4 is a constant, 2 and 4 and y is a variable. यानी कॉम्बिनेशन है वेरिएबल और कांस्टेंट का। इस टाइप से हम इसमें एक्सप्रेशंस लास्ट ईयर भी हमने पढ़े थे। अब इसमें हम पढ़ते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, जिसमें इसमें ये टर्म्स और फैक्टर्स हैं, ये भी समझ लेते हैं। सपोज आपके पास कोई नंबर है 2x प्लस 4, तो इसमें 2x एक टर्म्स है और 4 दूसरी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। इसमें एक और बनाते हैं कोई एक्सप्रेशंस, 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2। इसमें 3 टर्म्स है, इसको टर्म्स बोलते हैं। ये 3 टर्म्स है इसमें, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस से एडिशन हुआ है। ओनली इस टाइप से नंबर रहा तो ये 1 टर्म्स होगा। इसमें कुछ एडिंग करेंगे तो ये 2 टर्म्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? 3x प्लस y प्लस 3, ये 3 टर्म्स है इसमें। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। कितनी भी टर्म्स हो गए और टर्म्स के अकॉर्डिंग उसके नाम भी हो गए। तो ये 3x किससे बना हुआ है? 3 और x के मल्टीप्लाई से 3x बना है। क्लियर? सो एक एक टर्म्स के जो फैक्टर्स है हम फाइंड कर सकते हैं कि इसमें फैक्टर्स कौन से हैं, टर्म्स क्या है। आपसे पूछा कि इसमें टर्म्स बताइए, तो 3x एक टर्म्स है जो 3 और x से बना हुआ है। y एक टर्म्स है जो 1 इंटू y से बना हुआ है। 3 है। इस टाइप से हम अलग अलग बता सकते हैं इसको। और इसको अब जो नेमिंग किस टाइप से करेंगे, जैसे एक ही टर्म से आपके पास, तो इसको मोनोमियल बोल सकते हैं। इस टाइप से भी रहा तो भी मोनोमियल होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है। स्क्वायर होगा तो भी मोनोमियल होगा। पर इसमें कुछ एडिशन करेंगे आप तो ये बाइनोमियल हो जाता है, क्योंकि ये टर्म्स, इसमें 2 टर्म्स है, बाइनोमियल। ओनली सिंगल रहा तो मोनोमियल। एक और जोड़ गया इसमें बाइनोमियल, और जोड़ गया तो ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। क्लियर? अभी लाइक अनलाइक टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज आपके पास में ये नंबर है 7x 14x माइनस 13x। ये सारी लाइक टर्म्स है, क्योंकि इसमें भी ओनली वेरिएबल x है, वेरिएबल x, वेरिएबल x। तो ये लाइक टर्म्स है। कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। x के साथ में जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है न्यूमेरिकल, इट इज कांस्टेंट। क्लियर? कोफिशिएंट आपसे पूछा तो 7 लिख के आएंगे आप। 7 इज ए कोफिशिएंट। सपोज आपने एक एक्सप्रेशंस बनाया 7x प्लस 4, तो इसमें 7 जो है कोफिशिएंट है किसका? x का। x इज ए वेरिएबल, बट 4 इज ए कांस्टेंट नंबर। 4 क्या है? इसमें कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में डिफरेंस समझ में आ गया आपको, कि वेरिएबल के साथ में जो नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इट इज ए कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। और 4 इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर। कोफिशिएंट और कांस्टेंट अब क्लियर हो गया। वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है वो कोफिशिएंट रहता है, और जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो रहता है इसके साथ, सपोज आपने y माइनस 3 लिखा, तो -3 क्या है? इसमें कांस्टेंट नंबर है। और y का कोफिशिएंट आप इस कंडीशन में क्या बताएंगे? यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, तो 1 इज ए कोफिशिएंट। आपसे पूछा कि इस कंडीशन में
कॉफिशिएंट बताएंगे आप, पूछा तो आप 1 बताएंगे कॉफिशिएंट, और इसमें जो कांस्टेंट नंबर है वो 3 है। ये 2 टर्म से बना हुआ है, इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो लाइक और अनलाइक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें वेरिएबल सेम रहते हैं, एक्स एक्स एक्स, लाइक टर्म्स। सपोज आपके पास में 7x है और 3y है, तो ये अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक आपके पास 7x है और इधर 7x² हो गया, ये भी अनलाइक होगा। ये लाइक कब होगा? जब दोनों स्क्वायर स्क्वायर हो गए। ये लाइक कब होगा? या तो ये तो 7y होना चाहिए, या तो 3x होना चाहिए, या तो x x होना चाहिए, या तो y y होना चाहिए। ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर होना चाहिए, या तो x x होना चाहिए, तो ये लाइक हो गए। तो लाइक और अनलाइक दोनों आपको क्लियर हो गए। एक्सरसाइज पे चलते हैं। According to exercise 9.1, identify the terms, their coefficients for each of the following expressions। ये सारे expressions दिए हैं 1 to लेकर 6 तक के, इनको expressions बोला जाता है, algebraic expressions। अभी आपको बताया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और इसके साथ में वेरिएबल रहते हैं, इसका कॉम्बिनेशंस एक्सप्रेशंस रहता है। तो इस सारे एक्सप्रेशंस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि टर्म्स कौन कौन सी टर्म्स है, इसमें कितनी टर्म्स है, 1 टर्म्स है, 2 है, 3 है, अलग अलग है। इसमें 2 टर्म्स है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 टर्म्स है। तो इसको टर्म्स भी बताना है, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, कोफिशिएंट्स बताना है इसमें, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सो लेट अस सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन first part is given 5x y z square minus 3zy। इसमें आपको टर्म्स भी बताना है और कोफिशिएंट बताना है। इसमें 2 टर्म्स है, तो फर्स्ट टर्म है इसके अंदर 5x y z स्क्वायर, और इसकी सेकंड टर्म से 3z y, बट माइनस साइन है यहाँ पे, प्लस हो तो प्लस लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं, जब माइनस हो तो लिखना पड़ता है। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन से आपको आंसर आ गया है। इसमें मतलब आपको एक बेसिक बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी है। कॉमा करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, या एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं। इसमें जो कोफिशिएंट है न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट विथ माइनस साइन लिखना है आपको, -3। क्लियर हो गया फर्स्ट वन। सेकंड के बारे में यहाँ दिखाया है कि सेकंड पार्ट इसका 1 + x स्क्वायर। तो इसमें टर्म्स के बारे में क्या लिखेंगे, इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, 1 है, x है और x स्क्वायर है, 3 टर्म्स है। इनके जो कोफिशिएंट होता है 1 का 1 ही होगा कोफिशिएंट, x का अभी मैंने इसके पहले बताया आपको बेसिक में कि यहाँ पे 1 रहता है मल्टीप्लाई में। सो 1 कोफिशिएंट, ये जो वेरिएबल है इसमें भी 1 कोफिशिएंट है। सेकंड पार्ट क्लियर हुआ। थर्ड देखिए, 4x स्क्वायर y स्क्वायर, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 टर्म्स है। तीनों को आप कॉमा करके भी लिख सकते और डाउन डाउन भी लिख सकते। 4x स्क्वायर y स्क्वायर विथ माइनस साइन, 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। थर्ड टर्म से इसमें z स्क्वायर। अब इसके कोफिशिएंट बताएंगे, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट। इसमें बताइए 4, इसमें कोफिशिएंट -4, और थर्ड टर्म में कोफिशिएंट कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या रहता है 1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड के अंदर, उसमें भी 1 2 3 4 टर्म्स है। एक है 3 है, -pq है, देन qr एंड देन -rp। इसमें कोफिशिएंट इसका 3 का 3 होगा,
इसमें यहाँ पे कुछ नंबर नहीं दिख रहा, यानी 1 रहता है, -1 होगा इसमें। इसमें +1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, इसलिए इसका भी 1 होगा। इसमें -1 होगा कोफिशिएंट। ये टर्म्स है, ये कोफिशिएंट है। थर्ड के बाद में नेक्स्ट है, ये 4th नंबर था, सॉरी, फिफ्थ पार्ट है इसका, x/2 y/2 -xy। तो इसमें कौन कौन सी टर्म्स है, x/2 y/2 एंड -xy। इसमें कोफिशिएंट आपको बताना है। तो इसमें जो कोफिशिएंट है अपॉन में 2 है, तो यहाँ पे 1 रहता है, 1/2। इसमें कोफिशिएंट हो जाएगा 1/2। ये 1 कहाँ से आया पता चला ना आपको, मैंने बताया ना अभी आपको कि यहाँ पे 1 रहता है, तो 1/2। सिमिलरली 1/2 हियर, एंड यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो -1, यानी 1 रहता है, हिडन रहता है यहाँ पे -1। अंडरस्टूड। तो ये जो हो गया, ये टर्म्स हो गई सारी, और ये उसके कोफिशिएंट हो गए। क्लियर हो गया। लास्ट देख लेते, 0.3a 1 टर्म्स हो गई, -0.6ab सेकंड टर्म्स हो गई, और लास्ट टर्म्स इसमें 0.5b। इसके कोफिशिएंट बताइए। वेरिएबल के साथ में जो नंबर रहता है कोफिशिएंट, वेरिएबल के साथ में जो नंबर है कोफिशिएंट। सो 0.3 माइनस विथ माइनस साइन 0.6 and it is positive, that means 0.5. This is terms, this is coefficient. Clear हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, according to question to classify the following polynomial as monomials, binomial, trinomial. Which polynomial do not fit in any of these 3 categories? 3 categories कौन कौन सी? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो आपको क्लासीफाई करना है इसमें, और जो इस तीनों में नहीं आते, एनी ऑफ दिस 3, तीनों में जो नहीं आते उसको आपको लिखना है कि डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी। ये कैटेगरी है 3 मोनोमियल में, जिसमें 2 टर्म्स है, बाइनोमियल जिसमें ओनली वन नंबर है, मोनोमियल 1 2 3 4, ये कैटेगरी में नहीं आता। 1 2 3 मीन्स ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 3 ट्राइनोमियल, 1 2 बाइनोमियल, 1 2 3 4 डू नॉट फिट इन दिस कैटेगरी। ये भी कैटेगरी में नहीं आता। ये सिंगल नंबर है, PQR सिंगल है ये, तो मोनोमियल, PQR सिंगल है। फिर नेक्स्ट है 1 टर्म्स 2 टर्म्स, यहाँ कॉमा आ गया, दैट मीन्स ये जो है 2 टर्म्स है, दैट मीन्स बाइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल। इस टाइप से आपको क्लासीफाई करना था। क्वेश्चन 3 देखते हैं। एट द फॉलोइंग AB माइनस BC, या कॉमा लगा हुआ है, BC माइनस CA, कॉमा CA माइनस AB। तो ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल बाइनोमियल, इसको एडिंग करना है, कॉमा हटा के यहाँ पे अपन एडिंग करेंगे इसको। सो लेट अस सी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3, हाउ टू एड दिस एक्सप्रेशंस, इसको एक्सप्रेशंस बोला जाता है। तो एडिंग करना, दैट मीन्स ये कॉमा हटा के प्लस साइन लगाना है, दैट मीन्स AB माइनस BC प्लस साइन, BC माइनस CA प्लस साइन, CA माइनस AB। नेक्स्ट स्टेप में इसमें आपको लाइक अनलाइक टर्म्स देखना है। सो AB के साथ में आपको AB मिलेगा, इट इज ए लाइक टर्म्स। तो लाइक वालों को, लाइक टर्म्स को आपको साथ में लिखना है। AB के साथ में लिखना है आपको -AB,
विथ माइनस साइन। क्लियर? तो विथ माइनस साइन मीन्स माइनस ए बी, अरेंज करना है, इसको अरेंजिंग बोलते हैं। अरेंजिंग इज इन ए लाइक टर्म्स। ए बी, बी सी के साथ में आपको बी सी मिलेगा और सी बी भी मिलेगा तो भी सेम है, यानी बी सी को सी बी लिखा जाए तो भी ये लाइक होगा, लाइक टर्म्स। सो ए बी के साथ ए बी, माइनस साइन है यहाँ पे, इसको साइन नहीं चेंज करना है, बी सी ए प्लस बी सी, बी सी होगा सी ए, आगे पीछे लिख सकते हैं आप, प्लस सी ए लिखो या माइनस सी ए, कैसे भी लिख सकते हैं आप, प्लस सी ए माइनस सी ए। जब भी सेम हो और प्लस माइनस हो तो वो जीरो हो जाता है, कट जाता है, दैट मीन्स ये प्लस साइन है और माइनस साइन और सेम होना चाहिए। ऐसे नंबर में भी होते हैं, +2 - 2 विल बी 0। सपोज यहाँ पे 2 रहता है और -2 रहता है, +2 - 2 विल बी 0। सेम वेरिएबल में भी होता है, प्लस ए बी माइनस ए बी 0, प्लस बी सी माइनस बी सी 0, ये 0 टर्म्स हो जाएगा, ये भी 0, दैट मीन्स इसका आंसर 0 होगा, यानी इनको एडिंग करने पर इसका जो रिजल्ट आया 0। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट है। अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट, a माइनस बी प्लस ए बी, ये ट्राइनोमियल है, a माइनस बी प्लस ए बी, कॉमा इसमें b माइनस सी प्लस बी सी, कॉमा c माइनस ए प्लस ए सी। इसके पहले के क्वेश्चन में बाइनोमियल को हमने एडिंग करना सीखा, अब ट्राइनोमियल को भी एडिंग करना सीखते, ट्राइनोमियल को। सो हाउ टू ऐड, अभी इसके पहले आपने कॉमा हटा के प्लस साइन पुट किया था, पुट द प्लस साइन, रिमूव द कॉमा, पुट द प्लस साइन, a माइनस बी प्लस ए बी, रिमूव द कॉमा, पुट द प्लस साइन, b माइनस सी बी सी, रिमूव द कॉमा, पुट द प्लस साइन हियर, c माइनस ए प्लस ए सी। क्यों आप प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आपका क्वेश्चन में बोला कि एडिंग करना है, इसको ऐड करना है। एडिंग करने के बाद अरेंज इन लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मीन्स ए जितने भी जहां जहां दिख रहे हैं आपको, ये लाइक टर्म्स है, ए लाइक टर्म्स है। ए के साथ में आपको क्या दिख रहा है? ए दिख रहा है, बी के साथ में बी, सी के साथ में सी, लाइक दिस। सो ए वाले जो है उसको आप यहां लिखेंगे विथ माइनस साइन, या माइनस बी है, ये प्लस बी है, माइनस बी प्लस बी, माइनस सी प्लस सी, माइनस सी प्लस सी, प्लस ए बी इसके साथ में कहीं नहीं है तो ओनली ए बी है, प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी बताया था आपको प्लस माइनस विल बी 0, प्लस माइनस विल बी 0, प्लस माइनस विल बी 0, ये तो 0 हो गए। सो रिमेनिंग नंबर नाउ ए बी बी सी सी ए। So your answer will be A, B, B, C, C, A. Next question. 2p q square p square q square minus 3pq प्लस 4, ये भी ट्राइनोमियल है। 5 प्लस 7pq, 3p स्क्वायर q स्क्वायर, ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल दोनों को एडिंग करना है। रिमूव द कॉमा, पुट द प्लस साइन। फर्स्ट स्टेप विल बी remove the comma, put the plus sign, afterwards arrange in like terms, p square q square, p square q square like terms है, p q like terms है और ये कांस्टेंट है।
सो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर 3pq 7pq प्लस 4 प्लस 5। सो लाइक टर्म्स अरेंज कर दिया। ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स है, ये कांस्टेंट है। दिस नंबर विल बी कांस्टेंट। क्लियर? सो 2 माइनस 3 बिग नंबर हैविंग माइनस साइन, सो माइनस 3 प्लस 2 होगा। 2 में से 3 माइनस नहीं होगा, 3 में से 2, बट माइनस साइन क्यों आएगा? बिकॉज दिस नंबर हैविंग माइनस साइन, सो माइनस में आंसर आएगा। 3 माइनस 2 मीन्स 1, 1 लिखते हैं नहीं, ओनली पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 7 प्लस है माइनस 3 है, 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 मीन्स 4 प्लस 4 बिकॉज हैविंग माइनस प्लस साइन, बिग नंबर हैविंग प्लस साइन। 4pq 4 प्लस 5 9। अब आपके बुक में आंसर आगे पीछे हो सकता है, पहले ये नंबर होगा फिर ये नंबर होगा, इसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट वन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, रिमूव द कॉमा, पुट द प्लस साइन। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसको बाइनोमियल बोलते हैं। एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल है ये, प्लस अब ये ट्राइनोमियल है, ट्वाइस एल एम ट्वाइस एम एन ट्वाइस एन एल। क्लियर? कुछ नहीं किया, कॉमा हटा के प्लस साइन हमने लगाया क्योंकि इसको एडिंग करना है। अब नेक्स्ट स्टेप बताइए। लाइक टर्म्स अरेंज करेंगे, एल स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर जहां पे भी मिलेंगे आपको अरेंज करेंगे। एल स्क्वायर, आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। एम स्क्वायर एम स्क्वायर, एन स्क्वायर एन स्क्वायर, हो गया। एल एम और एन हियर एज इट इज, ट्वाइस एल एम ट्वाइस एम एन ट्वाइस एन एल। क्लियर? अब यहां पे इसको एडिंग करेंगे तो यहां पे 1 रहता है, 1 प्लस 1 2 होगा। एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मीन्स 1 एल स्क्वायर प्लस 1 एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर। 1 एम स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर है ये, 2 एम स्क्वायर। एन स्क्वायर 1 एन स्क्वायर प्लस 1 एन स्क्वायर 2 एन स्क्वायर, एज इट इज, ट्वाइस एल एम ट्वाइस एम एन ट्वाइस एन एल। अभी 2 सभी में दिख रहा है आपको, तो आप कॉमन निकाल सकते 2। रिमेनिंग नंबर एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एल एम एम एन एन एल। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन in next video. Thank you for watching. Goodbye.